सबसे पहले तो मैं इस संस्था को नमन करता हूं कि मुझे इतने भाइयों का दर्शन करा दिया। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या है मेरा। मित्रों, हमारे देश के अंदर हिंदू और मुसलमान इतनी बड़ी ताकत है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति इस देश के ऊपर बुरी नजर नहीं डाल सकता है। और मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को जो ये कहते हैं कि मुसलमान देश का गद्दार है, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि जिसके धर्म के अंदर गद्दारी के ऊपर, जिसके धर्म के ऊपर गद्दारी नाम का व्यक्ति इस्लाम स्वीकार नहीं कर सकता, वो मुसलमान गद्दार कैसे हो सकता है। और रही बात इस देश की, जब इस देश में मुगल राज था तो मेरे देश की सोने के सिक्के चलते थे। और सोने की कीमत कितनी है। और मेरे देश के अंदर कभी किसी व्यक्ति के साथ में दोगला व्यवहार नहीं होता था। ना जाने ये कैसी सरकारें आई, हम दोनों को आपस में लड़ाकर हमारी शक्ति को समाप्त करने का प्रयास किया है। मैं कहना चाहता हूं उन लोगों को कि मुसलमान उस खुदा का बंदा है जो इबादत की सफेद टोपी पहनकर और सफेद ड्रेस पहनकर उस खुदा के दरबार में जाता है और कहता है कि ये खुदा महफूज रखना उन सबको जो मेरे देश में रहते हैं, सलामत रखना उन सबके घरों को जो तेरी रहमत में बसते हैं, और कभी कोई भूखा ना सोए मेरे खुदा, क्योंकि ये तेरे दरबार में रहते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि दुनिया के सताए लोग सीने से लगाए जाते हैं, अरे खुदा के दरबार में दुख दर्द मिटाए जाते हैं। और नहीं मांगता सजरे अमीरी या खुदा, मिलती रहे सबको रोटी ये दुआ मांगता हूं। और अपनों से ना हो जलन मुझे, इरादे नेक और मुकम्मल ईमान मांगता हूं। यूं ही मजहब में बढ़ गई है दुनिया, आए खुदा इंसानियत का एक कारवा मांगता हूं। इंसान बुरे नहीं होते हैं, हालात बुरे होते हैं, और ऐसे बुरे हालातों का ना होना मांगता हूं। और मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है। हमारी एकता की बात मुझे वैसे चिट्ठी तो दे दी गई है, लेकिन मैं कि मंदिर में दाना चुगकर चिड़िया मस्जिद में पानी पीती है, किसी रेखा की चुंदरी सलमा बेगम सीती है। हर महफिल में रफीक रघुपति राघव गाता है, तो कहीं प्रेमचंद ईदगाह पढ़ाता है। अरे कृष्ण के वाक्य सुने रसखान के मुख से, ना हिंदू दिखता है ना मुसलमान दिखता है, मुझे भारत देश में केवल इंसान दिखता है। मुझे भारत देश में केवल इंसान दिखता है। और मैं तो कहता हूं इस देश में जितने भी लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में जितने भी लोग हैं, उन सब लोगों को अगर हवा देता है, पानी देता है, रोटी देता है, कपड़ा देता है, तो मेरा खुदा देता है, किसी का बाप नहीं देता है। और क्या मिटाओगे तुम हमारी एकता, क्या मिटाओगे तुम हमारा भाईचारा। तुम्हारे जैसे कितने आए और कितने ही चले गए, हम तो इसी देश में हैं और इसी देश में रहने वाले हैं। मित्रों, आपका और हमारा प्यार
आपका और हमारा स्नेह कभी समाप्त हो सकता है क्या? और अगर स्नेह समाप्त होता तो क्या ये भगवादारी यहाँ टिक सकता था? तो आप सब जने दोनों हाथ खड़ा कर आज इस खुदा के दरबार में ऐलान करें कि हम लोग इस राष्ट्र की संतान है, इस राष्ट्र की संतान रहेंगे, और तुम्हारे जैसे कितने ही चले आए, हम अलग होने वाले नहीं हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे शाहपुरा के काजी साहब का, और मैं शुक्रिया अदा करता हूं आप सब महापुरुषों का कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मेरे दिल में बहुत सारी बातें हैं मित्रों। आज मुझे ऐसा लगता है कि इस बाबा की कृपा मेरे ऊपर जरूर है। क्या ग्रामी वक्त की किल्लत होने के सबब हम बाबा जी को ज्यादा वक्त नहीं दे सकते। आपसे गुजारिश है कि इस जलसे को कामयाब बनाएं। एक शेर आपके लिए बोल देता हूं, फिर मैं देखो समय, क्योंकि समय का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। मैं तो आपके दिलों में हूं, आप मेरे दिल में हो। जब बुलाओगे आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। क्या कृपा की ना होती सो आदत तुम्हारी, तो सुनी ये रहती अदालत तुम्हारी। और जो हम फकीरों के दिल में न रहते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। क्या फकीरों की दुनिया है आबाद तुझसे, और फकीरों से है बादशाहत तुम्हारी। और ना होते हम मुल्जिम, ना होते तुम हकीम, तो किस तरह चलती है इबादत तुम्हारी। और 4 लाइन में आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूं, जो मेरे युवा शेर बेटे हैं, कि समाज जलाकर महफिल में ये परवाने आए हैं, कि देश के खातिर जान देने ये दीवाने आए हैं। अरे शिकारी तो बहुत आए और चले गए, लगता है जंगल में आज ये शेर पुराने आए हैं। आप सबको सलाम, प्रणाम। आपका प्यार सदा हमारे लिए बसा रहे। भारत माता की जय। जय हिंदुस्तान।